आज अपन हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर अपन ने पहले बहुत कुछ पढ़ लिया था, बहुत कुछ के अंदर से हिंदी भाषा के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? हिंदी भाषा, भाषा व्याकरण का परिचय पढ़े थे ना अपन, भाषा का परिचय पढ़े थे। तो फिर करें क्लास स्टार्ट? क्लास स्टार्ट करें क्या? क्लास स्टार्ट करें क्या? यस सर। बताओ। ये चलो ठीक है, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बहुत ही शानदार क्लास वाली है। ठीक है, को क्या करना है, सिर्फ मेरा इतना सा कहना मानना है आपको कि क्या करना है कि आपको मोबाइल के सामने ध्यान से बैठे, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं सुनना है। नोट्स अगर आप बना रहे हो तो सही है, वरना स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके फिर स्टार्ट करते हैं। पढ़ने जा रहे हैं क्या? हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण। इससे पहले अपन ने पढ़ा था भाषा के बारे में और बोलियों के बारे में। मैंने आपको बताया था कि भाषा और बोली में काफी होता है, अंतर होता है। मुझे कोई भी एक क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, आप मुझे बताओ कि बोली जो होती है, बोली व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, उसका क्षेत्र बड़ा होता है क्या? सही है? बताओ मुझे, क्या ये सही है कि बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाती है? अगर आपने पहले वाले टॉपिक पढ़े होंगे, अच्छे से ध्यान से बैठे होंगे क्लास में, तो एकदम इजी क्वेश्चन है वैसे ये। अरे नहीं बोल सकता है। आवाज नहीं आ रही आपकी, कमेंट में बोल दो अगर आपसे में नहीं हो रहा है। बेटा बोलो, आंसर दो, आंसर दो। क्या बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाती है? ये या गलत है? मुझे इतना सा कुछ नहीं जानना यार, इतनी सी चीज पूछा हूं मैं आपको, सिर्फ इतनी सी बात पूछा हूं कि बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ये सही है या गलत है? इतना बता दो बस मुझे तो। नहीं सर। अच्छा, गलत है। और आप क्या बोल रहे हो? नहीं यानी गलत है। और बाकी लोग बोलो बोलो, फटाफट बोलो, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा ऐसे ही मुझे। अरे बोलो, बोली बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बात सही है या गलत है? इतना बता दो सिर्फ। गलत है। गलत है, ठीक है। और बाकी जो चुपचाप बैठे हैं उनको चाहिए कि पहले कल वाली क्लास बताया था मैंने, वो ठीक से पढ़े नहीं क्या? और ये तो एकदम इजी क्वेश्चन पूछा था मैं। चलो ठीक है, जो आपने बताया, जिन्होंने जवाब दिया एकदम सही जवाब दिया आपने। बोली जो है वो बड़े क्षेत्र में बोली जाए, तो बड़े में क्या मुझे इतना बता दो। चलो फिर बड़े क्षेत्र, हाँ अच्छा, सूरज कुमार वर्मा बोल रहे हैं गलत है। ओके, हाँ सही है आपका आंसर। और किरण, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किरण। मुझे बताओ, अब मैंने क्या पूछा, चलो क्षेत्र छोटा है ठीक, लेकिन बड़े क्षेत्र में क्या बोली जाती है? बोली या भाषा? क्या बड़े क्षेत्र में वो बोली भाषा। क्या बोली होती है? वेरी गुड, सही भाषा आपने। बोल। यानी व्यापक, बड़ा क्षेत्र तो किसका होगा? बड़ा क्षेत्र किसका होगा? भाषा का। वेरी गुड, सबके आंसर आ गए। हाँ ठीक है, भाषा, भाषा ठीक है। तो जो बड़ा क्षेत्र होता है वो तो होता है भाषा का, और जो छोटा क्षेत्र होता है वो बोली का। चलो ठीक है, पढ़ते हैं अब हिंदी व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण का अर्थ क्या होता है? मैं बताता हूं आपको व्याकरण होता क्या है, सुनना ध्यान से अब। सुनना है, मैं कोई भी भाषा का हो, अंग्रेजी का व्याकरण हो, हिंदी का व्याकरण हो, और संस्कृत का व्याकरण हो, व्याकरण होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? सुनो, देखो व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है, ऐसा विषय है जिसको जिसको जानने से या जिसको सीखने से, व्याकरण को सीखने से अपने को किसी भी भाषा लेखन का, शुद्ध करने का, शुद्ध बोलने का, शुद्ध लिखने का, शुद्ध जितना जो भी भाषा होती है
उसके शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान अपने को आता है। और यह ज्ञान जिस भाषा से, तो जिस विषय से होता है, व्याकरण का है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि व्याकरण क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछने में या बात करने में तो एकदम सिंपल सा लगता है। तो आपको याद रखना है व्याकरण क्या होता है, ऐसा शास्त्र, ऐसा या ऐसा विषय जिससे जिससे वो शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान होता है। भाषा का शुद्ध प्रयोग यानी शुद्ध लिखना अपने को पता चलता है, शुद्ध बोलना पता चलता है, ठीक है। ये जो ज्ञान कराता है, ही जो विषय होता है वही कहलाता है, वही विषय व्याकरण कहलाता है। ठीक, सुनना आप ध्यान से। चलो अब देखो हिंदी व्याकरण क्या हुआ, हिंदी व्याकरण क्या हुआ, सुनना। जो हिंदी भाषा है, जो हिंदी भाषा है, हिंदी को शुद्ध, हिंदी को शुद्ध लिखने, हिंदी को शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने, हिंदी को शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने, इनके इनके नियमों का, इनके नियमों का है, शास्त्र है, वही हिंदी व्याकरण कहलाता है। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। हिंदी व्याकरण, इतना सा सुन लो कि हिंदी जो अपन हिंदी बोलते हैं उसको शुद्ध बोलना सिखाता है, वो लिखना सिखाता है, वो विषय होता है व्याकरण। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है, और कुछ भी याद रखना। तो आगे समझ में, सभी लैंग्वेज, अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर यानी अंग्रेजी का व्याकरण होता है, वो क्या करता है, इंग्लिश को शुद्ध प्रयोग, इंग्लिश का शुद्ध प्रयोग, वो व्याकरण इंग्लिश को व्याकरण, संस्कृत का शुद्ध प्रयोग सिखाए, शुद्ध प्रयोग यानी शुद्ध लिखना सिखाए, अपने को शुद्ध बोलना सिखाए। जो शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने का ज्ञान अपने को करवाता है, व्याकरण होता है। तो हिंदी व्याकरण भी वही होता है, तो हिंदी भाषा का शुद्ध बोलने, शुद्ध ज्ञान अपने को करवाता है, वही हिंदी व्याकरण कहलाता है। बताओ, याद हो गया? बोलो बोलो, फिर आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं याद हो गया आपको। चलो ठीक है, यस सर। बस इतना सा आपको इतने पता चली गई कि व्याकरण क्या होता है, हिंदी व्याकरण क्या होता है। अब सुनो, इसको शुद्ध लिखने, शुद्ध बोलने के लिए व्याकरण के 3 पार्ट किए गए। व्याकरण के कितने भाग गए? 3 भाग किए, ठीक है। सुनना ध्यान से, 3 भाग किए गए व्याकरण के, हिंदी व्याकरण के। सुनो, 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है वर्ण विचार, वर्ण विचार, क्लियर। दूसरा आता है, देखो वर्ण, ठीक, वर्ण के बाद क्या आता है, शब्द विचार। ध्यान से सुनना, एकदम मस्त तरीके से होके पढ़ते रहो बस। वर्ण विचार, शब्द विचार और आखिरी वाक्य विचार, ठीक। अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब आप तो इतना देख लो, वर्ण होता है, ठीक, वर्ण से, वर्ण से शब्द बनता है। कैसे? सुनो कैसे। अरे मैं बोलू ये क्या है, तो आप क्या बोलोगे, ये तो सिर्फ क है। क क्या है, शब्द है, वर्ण है या वाक्य है, मुझे कोई बताओ, चलो फटाफट। क क्या, मैंने लिखा क वर्ण में आएगा, शब्द में आएगा या वाक्य में आएगा, बताओ बताओ, इंटेलिजेंट हो ना आप तो, बताओ बताओ। अरे क्या है, वर्ण है, शब्द है, वाक्य है? ऐसा वेरी गुड, आंसर आ गए। सूरज कुमार वर्मा बोल रहे हैं वर्ण है, ठीक है। सुनो, सही बोला आपने, एकदम सही बोला। ये क्या है, वर्ण है। क्या बोला, क्या सही है, वर्ण है ये, ठीक है, ये वर्ण है, ठीक। अब सुनो, जब अगर ये वर्ण है, मैंने सिर्फ एक अक्षर लिखा, तो ये आएगा वर्ण की श्रेणी में। किसकी श्रेणी में आएगा, वर्ण की श्रेणी में आएगा एक क, ठीक है। अब सुनो, अब ये अगर है, में क्या जोड़ दिया, म, क्या बन गया, कम।
अब इस कम का कोई अर्थ निकल रहा है, निकल रहा? इस लिखने के जो कम लिखा मैंने, इस कम का अर्थ निकल रहा है ना, इसका कोई अर्थ थोड़ी निकल रहा था, इसका कोई अर्थ थोड़ी था सिर्फ एक अक्षर का, नहीं था ना। अब जब क के अंदर म भी मैंने मिला दिया तो उसका क्या बन गया? कम बन गया। ठीक, छोटे बच्चे को जैसे पढ़ते रहो मस्त तरीके से, देखो क म, कम क्या बन गया? कम। कम यानी थोड़ा बहुत। ठीक है, अपन बोलते हैं ना चाय कम लूंगा, चाय कम लूंगी, थोड़ा दूध, कम पानी, कम चीनी, कम चाय, ये सभी। तो जो कम है इसका अर्थ निकल रहा है कम यानी थोड़ा। तो देखो ये जो एक अक्षर था, एक ही अक्षर जो होगा वो तो वर्ण होगा। क्लियर? अब जो वर्णों से एक एक से अधिक वर्णों से का के अंदर एक और वर्ण जुड़ गया म। ठीक, का में एक और वर्ण जुड़ गया, का में क्या जुड़ गया? म। तो क म क्या बन गया? कम। तो बताओ एक से अधिक वर्ण है कि नहीं इसके अंदर, या एक ही वर्ण है? बताओ फटाफट बताओ, चलो एक्टिव रहो क्लास के अंदर, फटाफट जवाब दो तुरंत। बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बताओ ये एक ही वर्ण है या एक से अधिक वर्ण है इसके अंदर? एक से अधिक वर्ण आए कि एक नहीं से है? एक से अधिक वर्ण। अधिक है, शाबाश। हाँ हाँ सही बोला आपने। देखो तो क, ये तो एक ही वर्ण, लेकिन इसके अंदर म भी जोड़ दिया, एक से अधिक वर्ण हो गए। अब अगर मैं ये भी कर दूं, देखो क म ल, कमल, तो इसमें भी एक से अधिक वर्ण है, तो ये भी शब्द है। अब सुनो, वर्ण वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है? सिर्फ एक अक्षर तो वर्ण हो गया, और वर्णों का समूह, एक से अधिक वर्णों का समूह, एक से अधिक वर्णों का समूह। देखो वर्णों का समूह हुआ कि नहीं हुआ? ये तो एक से अधिक वर्ण आ गए इसमें, क और म, बन गया कम। तो एक से अधिक वर्णों का सार्थक समूह जो हो गया उसे शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे क म ल, ये भी शब्द है। क्या है? शब्द। जैसे ये नाम है, ये शब्द है। ये वर्ण है क्या शब्द है? बताओ बताओ, ये वर्ण शब्द है? बताओ फटाफट बेटा। शब्द। वेरी गुड, ये शब्द। शब्द है। अगर मैं अब इस स में से निकाल के सिर्फ ये स लिख दूं मैं, स, बताओ ये, बताओ ये क्या है? ये शब्द है क्या? वर्ण है, नहीं, वर्ण। वर्ण। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? तो बस यही चीज जाननी है। और वाक्य क्या होता है? अब देखो वर्णों का सार्थक समूह तो शब्द बन जाएगा। ये वर्णों का, ये तो वर्ण है, अब वर्णों का सार्थक समूह जिससे कोई अर्थ निकलेगा वो तो शब्द हो गया। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं बोलूं, अब मैं बोलूंगा शब्दों का सार्थक समूह। किसका सार्थक समूह? शब्दों का सार्थक समूह। देखो ये तो हो गया वर्ण, ये हो गया शब्द। अब देखना वाक्य किसे कहते हैं। अगर मैं बोलूं चाय, बताओ ये शब्द है ना? बताओ ये शब्द है ना? बताओ फटाफट, या वर्ण? बताओ शब्द है। सूरज, मतलब सुनो, अरे चाय मैंने लिखा, चाय है शब्द है, ये वाक्य है? मुझे बताओ फटाफट, फटाफट बताओ। शब्द, वेरी गुड वेरी शब्द। गुड। देखो ये शब्द है, ठीक है, अभी तो आपने समझा। अगर मैं इसमें से च निकाल दूं, च, तो ये वर्ण हो गया, लेकिन मैंने एक से अधिक वर्ण मिला दिए, च आ य, चाय बन गया। क्या बन गया? चाय बन गया। तो ये तो शब्द हो गया। ठीक है, क्या हो गया? शब्द हो गया। ठीक है, मुझे पता है आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे, तो ये तो शब्द हो गया। अब सुनो, अगर मैं बोलूं चाय कम पीता हूं, सुनना ध्यान से, ये शब्द है, मैं अलग अलग बता रहा हूं। चाय अलग रख दो, कम अलग रख दो, पीता और हूं अलग रख दो, तो ये शब्द है ना? ये सभी एक एक शब्द है ना? बताओ मुझे। ठीक, तो जब ये शब्द है एक एक, अब अगर मैं इनको साथ में लिख दूंगा, इनको अलग अलग ना लिख करके इनको साथ में जोड़ दूंगा, चाय कम पीता हूं, क्या बन गया? चाय कम पीता हूं, चाय कम पीता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अब सुनो, देखो शब्द 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 शब्द, इन शब्दों का समूह बन गया। इन शब्दों का पूरा क्या बन गया? समूह बन गया। ठीक है, बना के नहीं बना समूह। देखो वर्णों का, ये तो वर्ण अकेला, और यहाँ पे वर्णों का समूह तो वर्ण शब्द बन गया था, और यहाँ पे शब्दों का समूह बन गया।
पहले तो वर्ण, वर्ण से शब्द, और शब्द से ये क्या बन गया, शब्दों का समूह बन गया, और शब्दों का सार्थक समूह बन गया। सार्थक यानी जिससे अर्थ, देखो अर्थ है, चाय पीता हूं, चाय कम पीता हूं, यानी एक पूरी लाइन बन गई है, एक पूरी पंक्ति बन गई है, पूरा एक समूह बन गया है, शब्दों का जाल बन गया पूरा। और दो का तक होता है, उसे ही क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। बताओ समझ में आ गया क्या, वर्ण, शब्द और वाक्य? बताओ फटाफट बेटा। यस सर। सर आगे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, ओके। देखो समझ में आ गया ना? अब देखो वर्ण क्या होता है, ये रहा वर्ण। वर्णों का सार्थक समूह शब्द आएगा, यानी एक से अधिक वर्णों से सार्थक समूह मिल जाएंगे। ये देखो मिल गए, वर्ण मिल गया, वर्ण मिल गया, ये दो शब्द बन गया, बन गया, बन गया। और शब्दों के तक समूह से, शब्दों के साथ मुंह से देखो बन गया ना समूह, पूरा एक शब्दों का समूह, ये वाक्य कहलाएगा, वाक्य आएगा। तो ये तो देखो, ये वर्ण और ये शब्द बन गया वर्ण से, और शब्दों से मिलके क्या बन गया, वाक्य बन गया। चलो समझ में आ गया? बताओ समझ में आ गया? सर बताओ। चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या आपने? लो फिर आगे बढ़ू, आगे बताऊं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो वापस वीडियो, ठीक है, वरना फिर ज्यादा ना यहाँ पे। देखो मिटा रहा हूं मैं। तो देखो अब इस, ये जो हिंदी व्याकरण है ना, हिंदी व्याकरण के तीन भाग। कैसे कि पहले तो वर्ण पढ़ो, व्याकरण से बताया गया पढ़ने के लिए अपने को, कि पहले तो भाई साहब आप वर्ण पढ़ो, वर्ण पढ़ के शब्द पढ़ो, शब्द पढ़ के वाक्य पढ़ो। ठीक, यानी पहले तो सरल चीजें पढ़ते हैं अपन, फिर धीरे धीरे कठिन होती जाती है, यानी फिर वो अपन समझने लगते हैं सारी चीजें। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण के तीन पार्ट किए गए। ठीक, ओके। देखो मस्त होके सुनते रहो, ध्यान देते रहो, बस याद हो जाएगा आपको एक बार में। देखो अब अपन पढ़ेंगे लिपि के बारे में, जिसमें से पढ़ेंगे नागरी लिपि। नागरी लिपि, पहले तो अपन ये देखेंगे कि लिपि होती क्या है। लिपि होती क्या है, मैंने एक बार क्लास में बताया था, कोई लिपि बताते टाइम पे कि लिपि होती है, कोई बताएगा मुझे? कोई बोल सकता है क्या आप में से? अरे कोई बता सकता है क्या लिपि क्या होती है? एकदम इजी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। मैंने इतिहास की क्लास में बताया था बेटा पहले। चलो सुनो, मैं बताता हूं आपको। देखो क्या होती है, कोई भी भाषा होती है ना, आपको सिर्फ इतना याद रख लो, भाषा उसको लिखने का जो तरीका होता है, जो व्यवस्थित चिन्हों द्वारा अपन उस भाषा को उसे ही लिपि कहते हैं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। लिपि क्या होती है, जो ध्वनियां होती है ना, भाषा को, जो भाषा होती है, कोई भी भाषा ले लो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कोई भी भाषा, उस भाषा की ध्वनियों, जो ध्वनियां होती है, उन ध्वनियों के लेखन चिन्हों को, जो लेखन चिन्ह होते हैं ना, लेखन चिन्हों को, भाषा की ध्वनियां जो अपन बोल, जैसे मैं बोला, मैं कर रहा हूं, मैं बोला मैं, ठीक, मैंने इसको फिर यहां पे उतार दिया, ये लो मैं लिख दिया। तो मैंने जिस तरीके से मैंने अपनी बात यहाँ पे का तरीका, जो नियम से मैंने लिखा, इससे पहले मैंने म लिखा, यहाँ पे मैंने ये मात्रा लगा दी, की मात्रा, फिर यहाँ पे ये गिनती लगा दी। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है,
लिखने का तरीका है, यानी नियम से मैंने लिखा, नियम से मैंने लिखा। तो लिखने भाषी ध्वनियों जो लेखन, मैंने लेखन चिन्ह लगा दिए इसके अंदर, ठीक है, उसे ही लिपि कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही लिपि। ठीक, एक तरीके से, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखो, भाषा ध्वनियों को लेखन चिन्हों के अंदर, जो लेखन चिन्ह होते हैं, उन लेखन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, ठीक है। और लिपि क्या करते हैं? लिपि में अपन क्या करते हैं? जो अपनी बात, जैसे मैं बोल रहा हूं, उसको लिखकर व्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त करते हैं लिपि के माध्यम से। अरे मुझे कोई बात बोलनी होगी, मैं कैसे बोलूंगा? लिखना, लिखूं। तो लिखकर मैं जिस तरीके से जिन नियमों में लिखूंगा, वही नियम लिपि कहलाएंगे। क्लियर? बताओ, देखो। तो लिपि में मौखिक, मौखिक जो ध्वनियां होती है, अपने मुंह से लिखनी लिखनी निकली हुई ध्वनियां होती है ना, मौखिक ध्वनियां। मौखिक ध्वनियां, इसके अंदर क्या किया जाता है? मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त किया जाता है, यानी प्रकट किया जाता है। ठीक, ठीक है। लिपि के माध्यम से अपन अपनी मौखिक यानी मुंह से बोली हुई बातें लिखकर व्यक्त करते हैं, ठीक है। और देखो, लिपि में वर्तनी चिन्हों का, वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, लिखने के तरीकों का प्रयोग किया जाता है। अपन लगाते हैं तो उस लिपि में अपन लिखते हैं, लिपि होती है, ठीक है, वो लिपि होती है। बताऊंगा मैं लिपि, आपको एकदम आराम से समझ में आ जाएगी। आप लिपि का स्क्रीनशॉट आगे बताता हूं मैं आपको। कर लिया क्या स्क्रीनशॉट? देखो, मिटा दूं? ले लिया, ठीक। देखो, अब देखना, लिपि के बारे में थोड़ा और देखते हैं। अब क्या है, अपनी जो हिंदी भाषा है ना, उसकी लिपि है देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि बोल दो या देवनागरी लिपि बोल दो, हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है, उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। इसका प्रश्न बनता है कि हिंदी भाषा में लिखी जाती है, आप बोलोगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ये देवनागरी लिपि आपका आंसर है। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। अब सुनो, और कौन कौन सी भाषा है जिनकी लिपि भी देवनागरी है? तो सुनो, देखना, देवनागरी लिपि किस किस भाषा की है, देखना। संस्कृत, संस्कृत संस्कृत लिपि में लिखी है, ठीक। और देश के माथे पर बिंदी हमारी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी भी क्या है? हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, संस्कृत भी और हिंदी भी, ठीक है। और सुनो, और जो मराठी भाषा होती है ना, मराठी, महाराष्ट्र में जो बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है ना, ठीक। तो वो मराठी भी, मराठी की लिपि भी देवनागरी, ठीक है। और कोंकणी, कोंकणी जो होती है, कोंकणी यानी गोवा वाली, कोंकणी यानी गोवा वाली, ठीक है। कोंकणी गोवा की जो भाषा है ना, वो भी किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। इनके प्रश्न बनते हैं, ठीक है, सुनते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। और जो नेपाली होते हैं, नेपाली, उसकी भी देवनागरी लिपि है। आप नेपाल में जाओगे, वहां पे भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। क्लियर? देखो, आपको लिखना है। आपको हिंदी की तो पूछेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम वालों को भी पता है कि हिंदी को तो आपको पता है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि आपको याद है पहले से, उनको पता है ये बात। वो क्या करें, आपसे पूछेंगे कि मराठी लिपि है, मराठी भाषा, मराठी भाषा किस लिपि की जाती है? आपको क्या आंसर है कि साहब ये तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपको पूछेंगे संस्कृत किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी,
कोंकणी देवनागरी और नेपाली भी देवनागरी। क्लियर? समझ में आया? मगज में आया? बताओ बताओ। यस। हाँ देखो, व्याकरण, अपन जो व्याकरण शुरू करेंगे उससे पहले आपको ये चीजें जाननी जरूरी है। ठीक है, ये चीजें जाननी जरूरी है आपको। जैसे आप रोटी खाते हो ना, रोटी से पहले क्या लगता है? आटा। तो आटा लगाना जरूरी है रोटी बनाने के लिए, है ना? आटा लगाना जरूरी है किसके लिए? रोटी बनाने के लिए। इसीलिए व्याकरण पढ़ने से पहले ये सभी चीजें पढ़नी जरूरी है। समझ गए बात को? चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब देखो एक और चीज बताऊं, दो तीन भाषा की और भी बताता हूं आपको, क्वेश्चन बन जाते हैं उनके भी। सुनो, जैसे अंग्रेजी भाषा है, फिरंगियों की भाषा, जो फिरंगी, बाकी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? कोई बता सकता है मुझे? क्या वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है क्या, या अलग तरीके से लिखते हैं उसको? अरे क्या अंग्रेजी को भी ऐसे लिखते हैं क्या? ग, ख, ग, घ ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना ऐसे। तो बताओ उसकी लिपि कौन सी है? बताओ, कोई बता सकता है? इसीलिए, नो सर, हाँ सही बोल। तो देखो, अंग्रेजी देखो किस लिपि में लिखी जाती है? अरे वो लिपि बोलती रोमन। अंग्रेजी की लिपि है रोमन, याद कर लो इसको। अंग्रेजी की लिपि रोमन। ठीक। अब देखो, अब मैं बता रहा हूं पंजाबी की, जो पंजाबी भाषा है, क्या पंजाबी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है या और कोई होगी? बताओ मुझे। देखो देखो, पंजाबी की लिपि बता रहा हूं मैं, जी की तो हो गई रोमन। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। कौन सी? गुरुमुखी लिपि में। अब आपके पास प्रश्न आ जाए कि पंजाबी की लिपि कौन सी है, आप क्या बोलोगे? गुरुमुखी लिपि। ठीक। ठीक है, अब देखो आगे, एक लास्ट यहां पे लिख रहा हूं, जो उर्दू भाषा होती है ना, उर्दू, जो उर्दू होती है, उर्दू की लिपि कौन सी है? फारसी लिपि। कौन सी? पढ़े लिखे को फारसी क्या? तो फारसी लिपि उर्दू की। ठीक है, समझ में आ गया आपको लिपि का विषय है? लिपि क्या होती है, किस किस की कौन सी लिपि है, समझ में आ गया? क्या क्वेश्चन बनेंगे इसके बेटा टेस्ट के अंदर? चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो। यस। अब मेरी बात सुनो, इसको मिटा रहा हूं मैं। थोड़ी सी क्लास लंबी होगी, पहले वाले टाइम से थोड़ा सा और बताता हूं आपको मैं कुछ, ठीक है ना? क्लास में बोर तो नहीं हो रहे ना आप? बैठे बैठे परेशान थोड़ी हो रहे हो? बताओ मुझे। नो सर, नो। हाँ ऐसे परेशान मत हो ना, ठीक है? परेशान होंगे ना, आप यस बोल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा, मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप चाहे बोर हो चाहे परेशान हो, कैसे भी हो, मैं तो फिर भी पढ़ाऊंगा आगे। ठीक, मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। अब आपको भी रुकना नहीं है, आप रुक गए तो फिर खत्म है मामला। समझ गए ना? मिटा रहा हूं इसको मैं। रुकना थकना नहीं है, चलते जाना है, और चलते चलते एक दिन मंजिल पर पहुंच जाएंगे, मैं, आप और हम सभी। ठीक। अब देखना, बच्चों सारे मस्त बच्चे हो, हाँ। देखो, अब देवनागरी लिपि अपनी हिंदी की, देवनागरी जो लिपि है, हिंदी का देवनागरी में, हिंदी को देवनागरी में कैसे लिखा जाता है, उसका रूप क्या है, वो देखेंगे अब। ठीक। और आप सभी जानते हो, आप सभी भी जानते हो, फिर भी बताना जरूरी है, मानक रूप। हिंदी, हिंदी की देवनागरी लिपि का मानक रूप। आपसे मैं भी पूछूंगा कि कैसे कबूतर आते हैं क्या गैस ज्ञानी तक, तो आप बोलोगे नहीं आते, भूल गए, पहली क्लास में पढ़े थे, दूसरी क्लास में पढ़े थे, वो आज आ जाने चाहिए। देखना, देखो, देवनागरी लिपि कैसे लिखते हैं हिंदी के अंदर, वो देखेंगे। और आप सभी जानते भी हो, सबसे पहले देवनागरी लिपि
में आते हैं स्वर। अब देखो स्वर कौन कौन से आते हैं देवनागरी लिपि में हिंदी के, देखना देखो, अ आ, ठीक, अ आ, अ आ, इ ई, उ ऊ, देखो ध्यान से देखते हैं ना, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ, ठीक। यह है स्वर, क्या है ये स्वर, आपको आनी चाहिए चीजें, ठीक है हिंदी वाले हो आप। देखो, अ आ, इ ई, उ ऊ, री, ए आई, ओ औ, ये क्या है स्वर है। तो यानी हिंदी भाषा के अंदर, सॉरी देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के स्वरों को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। देवलिपि देख रहे हैं हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब देखो इनकी मात्राएं अगर अपन देखेंगे तो, अब सुनना मेरी बात, स्वर कितने हो गए गिनो, अ आ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब सुन लो मेरी बात, संख्या कितनी होती है 11। हिंदी पेपर में बड़े बड़े एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, लोग पागल हो जाते हैं, गोलमोल हो जाते हैं कि क्या लिखे, ऑप्शन वहां पे आते हैं ना तो एग्जाम में परेशान हो जाते हैं क्या लिखी है। स्वरों की संख्या याद करना कितनी होती है 11 होती है। कितनी होती है वो होती है किस संख्या की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, आप क्या बोलोगे बताओ, 9, 10, 11, 33, क्या बोलोगे आप चूज करना है ना, तो 9, 10, ये भी नहीं ये भी नहीं, ये 11, 11 होती है स्वरों की संख्या, किसकी संख्या स्वरों की संख्या, ठीक है आपको याद रखना है। अब देखना, अ की कोई मात्रा नहीं होती है, बता दो अगर कोई होती है तो, बता दो अगर कोई होती है तो मात्रा, बताओ आ की मात्रा होती है क्या, अरे कौन बोल रही कि मात्रा होती है, हाँ क्या बोल रही हो, किरण बोल रही है की मात्रा होती है, हाँ नहीं होती, अच्छा अच्छा, सुनो हाँ नहीं होती, देखो आ की कोई मात्रा नहीं होती, आपने कभी भी नहीं पढ़ी, ठीक है। आ की मात्रा होती है क्या, अरे ये रही आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा येलो, छोटी ई से इमली, ठीक, बड़ी ई से ईक, ये रही बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ से उल्लू, ठीक, बड़े ऊ से ऊन, ये रही छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ठीक, और ए की मात्रा, ए की मात्रा में एक आ जाएगा ये मात्रा, ठीक है, और आई की मात्रा में येलो आई, ए आई, ए आई, ठीक, देखते जाओ, और ये ओ की मात्रा, किसकी मात्रा ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा, ठीक, देखो मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आपको याद रखना, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब मेरी बात सुन लो, अ की कोई मात्रा नहीं होती तो इस अ को क्या बोला जाता है, इस अ को बोला जाता है, बता सकता है कोई, बता सकता है जिसकी मात्रा नहीं होती उसको क्या बोला जाता है, देखो मेरी बात, देखो आपको स्कूल में नहीं बताई चीज, सुन, अ की कोई मात्रा नहीं होती और आ की मात्रा ये रही, ठीक, छोटी की मात्रा ये बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, देखो आपको याद कैसे करना है, मात्रा है आपको बोलना भी नहीं आता, आप अभी उच्चारण भी गलत करते हो मेरे हिसाब से, करते हो बोलते भी गलत हो, ठीक, जैसे मेरा नाम है अमित, इसमें कौन सी मात्रा लग रही है ई की, छोटी की मात्रा लग रही है, लेकिन कई लोग क्या बोलेंगे, आप में से कई बच्चे क्या बोलेंगे अमित सर, क्या बोलेंगे अमित सर, अरे अमित सर नहीं, अमित सर बोलो, क्या बोलो अमित सर, क्यों बोलो अमित सर, अरे क्योंकि इसमें ये मां में बड़ी की मात्रा नहीं लग रही, अमित नहीं, अमित हो रहा है, क्या हो रहा है अमित हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये बोलना भी है ना, बोलना भी, आप हिंदी पढ़ रहे हो,
हिंदी आप जानते हो, हिंदी वाले देश में आप रहते हो, आप सही से हिंदी भी नहीं बोलते, मुझे पता है, ठीक है। और आप ही नहीं, मैं भी सही नहीं बोलता, मैं नहीं बोल रहा कि मैं भी, मुझे आती है, मुझे भी नहीं आती। कई बार अपन गलत उच्चारण कर देते हैं, कई बार अपन ही नहीं, अपन सभी आसपास हिंदी को गलत तरीके से बोल देते हैं। सुनो, तो करो आप भी, ठीक है। आ की तो नहीं होती। अब सुनो, आ को क्या बोलेंगे? देखो, आ के पास मात्रा है, ये खुश है, क्या है ये? खुश है। ई के पास मात्रा है, ये भी खुश है। बड़ी के पास मात्रा है, इसकी मात्रा है, मात्रा है, सबकी मात्रा है, ये सभी क्या है? खुश है। ये सभी खुश है। और इस बेचारे अ के पास तो कोई मात्रा ही नहीं है, इसको तो, इसकी तो कोई मात्रा ही नहीं लगती, इसलिए बेचारा ये क्या हो गया? दुखी हो गया। क्या हो गया? दुखी, उदास हो गया। देखो कैसे परेशान हो रहा है। देखो कैसे परेशान हो रहा है, उदास हो गया ना। क्या हो गया ये? क्या हो गया? उदास हो गया। क्या हो गया? उदास हो गया। बाकी ये सभी खुश हो गए, क्यों? इनके पास मात्रा है, इसके पास, बेचारे के पास मात्रा नहीं है, तो इस को बेचारा क्या हो गया? उदास हो गया। इसीलिए इसको बोल दिया गया कि भाई साहब ये तो उदास रहता है, तो इसको बोलो उदासीन। ये लो, क्या बोलो इसको? उदासीन। क्या बोलो? उदासीन। वो अब आपके एग्जाम में कभी भी आपको पूछ ले कि उदासीन स्वर कौन सा होता है, जो अगर ये नहीं पढ़े वो तो क्या परेशान हो जाएंगे। आपने ये पढ़ लिया कि उदासीन स्वर किसे कहते हैं, तो आप किसे बताओगे उदासीन स्वर? ए को बोलते हैं उदासीन स्वर। अरे बेचा उदास रहे, क्या रहता है? उदास। क्यों? इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए इसको उदास रहता है, उदासीन स्वर इसको कहा जाता है। क्लियर? बताओ, समझ में आ गया क्या? मजा आ गया क्या आपको? बताओ यस बताओ सर। बताओ, फटाफट बताओ। हाँ गया सर। चलो फटाफट। हाँ हाँ, चलो चलो। ले लिया स्क्रीनशॉट? देखो अब। हाँ ओके, सुनो अब सुनो, इसको मिटाता हूं मैं। ऊपर तो सबसे पहले ऊपर क्या देखा अपन ने कि 11 स्वर होते हैं। क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और सॉरी, जो मात्रा लिखी थी ना अपन ने इनके नीचे, उनके पहले आप लिख लेना ये मात्राएं, ऐसे लिख लेना, हेडिंग डाल लेना मात्राएं, क्योंकि स्वर हो गए थे 11 और उनके नीचे उनकी मात्राएं हो गई थी पूरी 11। 11 नहीं सॉरी 10, एक मात्रा तो थी नहीं, उदास हो गया था बेचारा। ठीक। अब देखो, अब हिंदी लिपि में अनुस्वार नाम का भी होता है कुछ। अनुस्वार, अनुस्वार आप काफी बार यूज करते हो, लेकिन आपको नाम ही नहीं पता कहीं कहीं को, है ना? अनुस्वार। देखो अनुस्वार क्या होता है? अरे इनके बाद क्या आता है? कोई मुझे बताएगा? औ के, औ से औरत के बाद क्या आता है? मुझे बताओ फटाफट, बताओ बताओ। अंग से अंगूर। अरे वाह, अंग से अंगूर। ठीक है, अंग से अंगूर। अंग क्या लगी? बिंदी, अंगूर लग गया। क्या है इसमें? अंगूर लग गया, तो इस अंगूर को ही अनुस्वार कहा जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? अंगूर को ही अनुस्वार कहा है, अंगूर को अनुस्वार। ठीक है, ओके। देखो, तो इस, तो देखो, ये जो अंग से अंगूर आया ना, इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अंग से अंगूर में जो अंगूर लगा है ना, ये, इस अंगूर को ही अनुस्वार बोलते हैं, खामद इसको। ठीक है, तो ये तो हो गया अनुस्वार। इसके और प्रयोग देखें, जैसे अपन लिखते हैं ना ये अंगूर, क्या लिखते हैं? अंगूर। तो अंगूर में क्या लगी? इस बिंदु को क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही चीज है। ठीक, देखो, अनुस्वार, जैसे मैं बोलूं अंश, तो ये क्या है? ये बिंदी क्या है? अनुस्वार है। क्या है ये बिंदी? अनुस्वार। ठीक, जैसे मैं बोलूं गंगा, क्या लिखा मैंने? गंगा। तो ये जो बिंदी लगी, खाली बिंदी लगी, इस खाली बिंदी को क्या बोलेंगे? अरे लग गया, अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुस्वार बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये जो बिंदी थी ना, ये वाली बिंदी, इसको बोलते हैं अनुस्वार। अब आगे, अब अगली चीज आती है अनुनासिक। अनुनासिक, देखो,
अनुनासिक है, देखना ध्यान से। तो अंगूर के बाद क्या आता है, छोड़ो उसको, अंगूर के बाद तो खाली आता है। देखो अनुनासिक अनुस्वार तो ये हो गया, ये जो चांद सिफारिश जो करता हमारी आता है ना चांद, ये जो चांद आता है ना, इस चंद्र के ऊपर जो बिंदु लगी है, चंद्र बिंदु को ही अनुनासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनुनासिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस चंद्र बिंदु को, इस चंद्र को क्या बोले, अनुनासिक। इसको मैंने लिख दिया लो चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, क्योंकि चांद की जैसी है ना ये बिंदी, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इस बिंदु को बोल दिया चंद्र बिंदु। तो इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इस चंद्र बिंदु को बोलते, और खाली बिंदु स्वार, और चांद वाली बिंदु को अनुनासिक। क्लियर। देखो अब जैसे मैं बोलूं हंसना, तो ये देखो हंसना में क्या लगा, बताओ मुझे फटाफट, हंसना में अनुस्वार लगा या अनुनासिक लगा, बताओ। अनुनासिक। वेरी, ऐसे आपको एक एक चीज पता होनी, ठीक है। अब मैं बोलूं आंख, मैं बोलूं आंख, तो बताओ आंख में क्या लगी, अनुस्वार अनुनासिक, अनुनासिक। वेरी गुड, ठीक है। तो ये है अनुनासिक, इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। इस चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रहनी जरूरी है। अगर मैं लिख दूं आंख के लिए, मैं लिखूं आंख, ये क्या सही है क्या, आंख ये क्या, बताओ फटाफट, सही है गलत है। गलत है। एक तरीके से शब्द शुद्धि नहीं, हाँ गलत। यहाँ से क्या होती है, आप में शब्द भी बनती है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताऊं कैसे आएंगे, कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है, आपसे ऐसे पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, ये तो अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि इन आईज में तो, आंखों में तो ये हमें अनुनासिक आनी चाहिए, आनी चाहिए, अनुनासिक आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको नंबर मिलेगा एग्जाम का, पेपर का। हाँ वेरी गुड, गलत बता रहा है, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिए, अब देखना, अब देखना एक छोटी सी चीज और बता दूं, फिर क्या टाइम ज्यादा लंबा हो जाएगा यार, आप परेशान हो जाओगे फिर ज्यादा। हिंदी की देवनागरी लिपि में एक चीज आती है, इसको तो आप जानते हो, इसको तो आप जानते हो कि जैसे है ना कि अंग से अंगूर के बाद क्या आता है, तो आप बोलते हो अनबन खाली, ठीक है। तो वो अनबन खाली को ही बोलते हैं विसर्ग। ये जो आता है ना खाली, आहा खाली, इस को ही बोलते हैं विसर्ग। इन दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं, विसर्ग, ठीक है। ठीक, तो विसर्ग इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। आपको ये आना चाहिए, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि अब अगर मैं आपसे पूछूं आपके एग्जाम में क्या कहा जाता है, आप क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बताओ, आंसर आनी चाहिए फटाफट फटाफट, चलो बताओ, अरे बताओ यार टॉपर्स, बोलो, सोचना क्या, बताओ। अरे इससे क्या बोलते हैं, इतनी देर लगती है वो बताने में। अरे भाई, अरे भाई, अनुस्वार है, अनुनासिक है, अनुनासिक इतना। ये अनुस्वार है। अच्छा वेरी गुड, सही आंसर दिया आपने। अब अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, क्या बोलोगे आप, अनुनासिक। वेरी गुड। तो अनुस्वार, ये अनुनासिक आती है ना, ये दो बिंदी, ये जो दो बिंदी आती है इनको क्या बोलेंगे, विसर्ग। विसर्ग। चलो याद, आप बताओ आया मजा,
देखो जैसे विसर्ग का प्रयोग इसके, जैसे अपन लिखते हैं दुख, तो ये दुख लिखते हैं, विसर्ग लिखते हैं, ठीक है, लगाते हैं ना, तो ये विसर्ग लगता है इसके अंदर। और अपन बोलेंगे जैसे मन, मन स्थिति, मन स्थिति, क्या बोलेंगे, ये जो बीच में लगा विसर्ग, क्या लगा इसमें, विसर्ग। तो ये शब्दों में देखो विसर्ग का प्रयोग भी होता है ऐसे, जैसे दुख में, मन स्थिति में, ठीक। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बताओ ले लिए क्या स्क्रीनशॉट? यस सर, ले लिया। ओके, हाँ ले लिया। अब बताओ मजा आया पढ़ने में? बताओ बताओ, मजा आ गया ना पढ़ने में, अच्छे से समझ में आया ना आपको? यस सर, शानदार, यस सर, चलो ठीक है, यही उम्मीद। आप ध्यान से पढ़ा करो, बस मैं पढ़ाऊंगा, आप पढ़ो, ठीक, आएगा ही। आप बस ऊपर हो गया आप, ठीक है। तो फिर वो आगे वो हो रही है, आपको और भी बताऊंगा देवनागरी लिपि जो हिंदी का मानक रूप है, उसको और भी बताऊंगा। छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए पूरी, इनकी क्वेश्चन काफी सारे बनाऊंगा मैं आपके लिए। चलो चलो फिर, बाय, ऑफ करता हूं मैं क्लास। आप सभी शुभ हो, और राजनीति वाले याद करते रहना, उसका भी टेस्ट होगा, ठीक है। चलो फिर बाय। ओके सर, थैंक यू, बाय। ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे डियर, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। खेलो कूदो, मजे करो, पढ़ाई करो, ठीक। अलविदा।